9:40 का स्ट्रैटेजी सच में आपके लिए चमत्कार कर देगा। इसके लिए आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 9:40 ही क्यों? दूसरा कोई टाइम क्यों नहीं? याद रखिएगा मार्केट 9:15 से लेके साढ़े 9:45 का जो एक समय होता है, जो शुरुआत का आधा घंटा, कभी-कभी 10 बजे तक का भी तो बहुत शानदार वोलेटाइल होता है। और उसी वोलेटिलिटी में अगर आप अपनी जगह बना पाए तो पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे स्ट्रेटेजी पे आता हूं। टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है। करीबन 4, 5, 6 दिन का मैं आपको बैक टेस्ट बताऊंगा जो आपके लिए समझ में आ जाएगा कि 9:40 इंपॉर्टेंट क्यों है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:40 का कैंडल हम सबसे पहले देखेंगे। ये रहा आपका 9 मिनट का 40। कौन सा वाला? ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। बस यही पे बस सब कुछ है, हमको बस इसी पे ही काम करना है। इसी के हाई लो को बस आप मार्क कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत शानदार काम कर। देखिए, अब तक ज्यादातर लोग किस पे काम करते थे? जैसे ही मार्केट शुरू होता है वैसे ही होता है ना, ये जैसे ही मार्केट शुरू होता था आपके लिए आप तुरंत वहां पे काम करने लग जाते थे। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही मार्केट में आप आते हैं और आपके लिए चीजें ज्यादा आसान बनने लगती है। कब? जब हम शुरुआत के 5 मिनट में काम करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले ऐसा बहुत सारे हुआ था, लेकिन 9:40 का जो समय होता है वो बहुत शानदार होता है। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये 9:40 का कैंडल है। इसके बाद एक कैंडल ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसमें ब्रेकडाउन हुआ, हम यहाँ से तुरंत यहाँ से नीचे चले आए। याद रखिएगा, ब्रेकडाउन हमेशा 2 कैंडल से होता है। बहुत सारे लोग यही गलती करते। कौन सी गलती करते? एक कैंडल नीचे आएगा, तुरंत यहाँ पे लपक के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, ट्रेड ले लेंगे। ये सही कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि मार्केट वापस जा सकता है एक कैंडल के बाद। कई बार लोग स्टॉप लॉस को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक कैंडल अगर आपके कैंडल के नीचे या ऊपर जो भी आपने सेट किया, एक कैंडल अगर चला जाता है, तुरंत वहां से हट जाते हैं। उसका नतीजा बहुत बाद में बड़ा पछतावा होता है। मैं आपको उसका कारण बताता हूं। जैसे आप कम से कम 2 कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद आप एंट्री करें, हालांकि दिखाई दे रहा है, ये काफी दूर दिखाई दे रहा है कि भाई आपका 9:40 यहाँ पे बंद हुआ है, आप इतने नीचे जाके आप अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं आपको इसका नतीजा बता देता हूँ। देखिए मार्केट क्या हुआ, धीरे 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 पूरे दिन भर की बात करेंगे। अगर 9:40 का ही आप कैंडल ले लेते हैं तो करीबन ये यहाँ पे बंद हुआ था। इस जगह को देखिए, 22,991 पे बंद हुआ। ठीक है, अगर आप यहां से एग्जीक्यूट कर देते, ट्रेड ले लेते, तो अगर पॉइंट्स कितना, अब टारगेट की एक बार बात कर लेते। टारगेट कितना होना चाहिए? देखिए, टारगेट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो टारगेट बहुत 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 ज्यादा हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। सही तरीका टारगेट का यह होता है कि आप उसको ट्रेल करिए। ट्रेल कैसे करते हैं मैं अभी आपको वो भी बता देता हूं। शुरुआती दौर में ट्रेल करना आसान नहीं होता है, तो सही तरीका क्या है? आप टारगेट फिक्स्ड करके आइए। चाहे आप प्रीमियम पे फिक्स करें, चाहे आप पॉइंट्स पे फिक्स करें। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आप मान लीजिए आपका प्रीमियम 200 रुपए का है, 100 रुपए का है, चलिए 100 रुपए का अगर आपका प्रीमियम है, समझने में आपको आसानी होगी। अगर 100 रुपए का प्रीमियम है, अगर ये 140 चला जाता है, 130 चला जाता है, आप तय कर लीजिए आपको कितना चाहिए, तो आप वहां से फिर हट जाइए, आपका टारगेट पूरा हो गया। और उसको टारगेट ऐसे मत रखिएगा कि मान लीजिए 140 अगर जा रहा है तो उसको आप फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई कितना बन रहा है, इसका करीब करीब बन रहा है 4,000 के आसपास या 3,500 के आसपास बन रहा है। अगर मैं 40 ले लेता हूं तो उसके हिसाब से जैसे मार्केट, नहीं, ये सब कैलकुलेशन मत करिए। अपने सिस्टम पे जाके 140 डाल दीजिए कि यह है टारगेट। स्टॉप लॉस 10% का रखिए। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस नहीं रखा जा सकता है प्रीमियम के हिसाब से, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से जाता ऊपर, एक कैंडल ऊपर गया, तो हो सकता है आपका 10% का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हमारे लिए इस स्ट्रेटेजी में हम अगर कैंडल्स पे काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी कैंडल पे ही लगेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको ट्रेल करते जाइए। धीरे 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 मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे जैसे एक एक स्विंग लग रहा है, ये पहला स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है, ये तीसरा है, ये चौथा है,
लास्ट स्विंग जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक आप उस पर बने रह सकते हैं। डबल कैंडल के साथ क्रॉस करेगा, डबल कैंडल के साथ। यहाँ पे जहां जहां देख रहे हैं आप, यहाँ पे किया सिंगल कैंडल ऊपर गया, इसको देखेंगे सिंगल कैंडल ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे चला है। तो इस तरीके से अगर आप स्विंग करते हैं और उसको देख के काम करते हैं तो आपका बहुत बड़ा भी काम बन सकता है, बहुत बड़ा पैसा भी बन सकता है। अब ये तो हो गया हमारा एक दिन का 27 तारीख का, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब इसको भी हटा देता हूं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 25 तारीख का, चलिए देख लेते हैं। 9:40 का कैंडल ये वाला है, ये वाला 9:40 का कैंडल है। बस इसको जैसे एक ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकआउट मिला है, धीरे 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 करके एक प्राइस एक्शन पे बन गया, उस कैंडल के ऊपर भी है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ गया, अब देखिए सीधा 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 चलते गया ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर। प्राइस एक्शन के मुताबिक आप चलेंगे, ट्रेल करते हुए चलेंगे तो भी आपका फायदा है। अगर आप पॉइंट के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब टारगेट सेट करके चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया 100 रुपये का अगर प्रीमियम, मैंने 140 पे उसको टारगेट फिक्स कर दिया, तो जैसे 140 पे पहुंचेगा ऐसे ऑटोमेटिक वो एग्जिट हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको सोचने विचार करने की जरूरत नहीं। पर याद रखिएगा, अगर आप सिस्टम पे कर रहे तो बहुत बड़ा सा टारगेट लेके मत बैठिए, कई बार होता है कि उससे ही वापस चला आता है। इसलिए ये एक तरीका हो गया। चलिए इससे इसके पहले वाले दिन को देखते हैं। 9:40 ये वाला रहा, ये वाला 9:40 का कैंडल। तो फाइनली मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे तो गया, ये 9:40 का कैंडल ये वाला था। ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपका 9:40 का कैंडल। धीरे धीरे मार्केट साइडवेज होता है, फिर शुरुआत में फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे चला आया। अच्छा, पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो पॉइंट कोई छोटा पॉइंट नहीं था, ये करीब करीब ये 70 से 80 पॉइंट पे है निफ्टी में ही। तो अगर आप यहाँ पे वो जो 40 पॉइंट जो मैंने 140 के बारे में बताया, अगर वो आप कर रहे हैं तो आपका बहुत आसानी से आपको ये मिल जाता है, ट्रेल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो गया है। तो शुरुआती दौर में मैंने जो आपको सबसे पहले कहा, सबसे पहले चाहे आप अनुभवी हो, आप शुरुआत बिगनर हो, आप पहले टारगेट पे अपना काम करना शुरू कीजिए। 100 रुपये का प्रीमियम 130 पे 140 पे फिक्स कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर लीजिए ट्रेड को। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है भाई, स्टॉप लॉस से कोई मजाक नहीं। ऐसा नहीं कि ये क्रॉस करके जा रहा है आप वेट कर रहे हैं, नहीं, नियम से खिलवाड़ नहीं, नियम मजबूत रखना है तभी जाके काम बनेगा। एक दिन और देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये 9:40 का कैंडल, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। अब उसका क्या नतीजा निकला, मार्केट धीरे 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 फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा। उसको भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट बहुत बड़ा मूव दिया यहाँ से, इतना भी अगर आप मूव देखते हैं तो ये बहुत बड़ा मूव है। कभी भी पूरे दिन होल्ड करने के बारे में विचार मत करिएगा, ये बड़ा जरूरी लेसन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।